प्रभु नाम भजो, भजो प्रभु नाम भजो, भजो यीशु नाम भजो, भजो यीशु नाम भजो, भजो प्रभु नाम भजो, भजो प्रभु नाम भजो, भजो यीशु नाम भजो, भजो यीशु नाम भजो। चालीसा काल प्रभु के साथ 40 दिन की वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। चालीसा काल का मतलब यह है हम कुछ समय शांत प्रभु के पास बैठे और प्रभु यीशु हमसे क्या बताना चाहते हैं उसको सुनने की कोशिश करें। आइए हम प्रभु का वचन सुनें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 अनुवाद के 15 से लेकर ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उन पर उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु की ख्याति बढ़ रहे थे क्योंकि वो प्रभु ईश्वर का वचन सुनाते थे और रोगियों को चंगाई प्रदान करते थे। लेकिन सुसमाचार में ऐसे लिखा है, लेकिन वो रोज एकांत जगह पे जाकर शांत बैठते थे और अपने पिता से बातें किया करते थे। मेरे प्रिय दोस्तों, हम भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से दुआएं करते हैं, लेकिन कुछ समय प्रभु के पास बैठकर शांत बैठने का भी कोशिश करना चाहिए। मैं एक कहानी सुना हूं। एक व्यक्ति जो है उसका बहुत अच्छा वॉच घड़ी है, बहुत महंगा है और उनको विरासत में मिले थे। वो उसको बहुत अमूल्य मानते थे, लेकिन कहीं काम करते समय इस वॉच वो खो बैठे। उनको मालूम है कहाँ खो बैठे, वो कहीं भूसा में काम कर रहे थे, उसके बीच में गिरा है। लेकिन वो ढूंढते रहा, उनको बिल्कुल नहीं मिला और वो दुखी और उदास हो गए थे। लेकिन शाम के समय बच्चे लोग वहां खेलने आए थे। 10-15 बच्चे लोग वहां खेलने आए थे। वो लोग खेल रहा था तो उनके मन में एक से विचार आ गया, देखो ये बच्चों को ये बताएंगे तो वो लोग जल्दी ढूंढ निकाल कर देगा। उन्होंने बच्चों को बुला कर बताया, देखो आप लोग आइए, मेरा वॉच खो दिया है मैंने, लेकिन जो उसको ढूंढ निकालेगा तो उनको मैं बहुत बड़ा चॉकलेट और आइसक्रीम खरीद कर दूंगा। बच्चे लोग बहुत खुश हो गए। वो लोग जाके हल्ला बिल्ला करने लगा, सब लोग ढूंढने लगा। जो पहले ढूंढ निकालेगा उसको तो इनाम मिलेगा। वो बहुत मेहनत किया, 1 घंटे 2 घंटे तक मेहनत किया, लेकिन उसके बाद को पता चला उसको नहीं मिल रहे थे। वो लोग इस आदमी से आकर बताया, सर हमको तो नहीं मिला, हम लोग जा रहे हैं। सब लोग चले गए। ये आदमी भी बहुत उदास हो गए। लेकिन 5 मिनट के बाद एक लड़का उसमें जो था वो वापस आया और उनको सर से ये बताया, सर मुझे एक और मौका दे दो, मैं ढूंढ निकालूंगा, क्या आप मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम देंगे? ये सर को बहुत अजीब से लगा। सर ने बताया, ठीक, तो जाके ढूंढ कर निकाल के आओ। वो लड़का वहां गए और करीब 5-10 मिनट के अंदर वो लड़का अपना बहुमूल्य घड़ी लेके वापस आया। इस व्यक्ति को बहुत अजीब से लगा। उन्होंने उनसे बताओ ना, कैसे निकाला आपने, कैसे ढूंढ निकाला? तो उस लड़के ने उनको बताया, देखो मैं क्या किया, मैं जिस जगह पे आप बोल रहे थे वहां खो बैठे हैं, वहां जाके मैं शांत बैठ गया। शांत बैठने के बाद
मुझे ये आवाज़ आने लगा, ये घड़ी का कांटा चलने का आवाज़ आने लगा, टिक टिक टिक। उस आवाज़ को सुनकर मैं उसको जाके ले लिया। मेरे प्रिय दोस्तों, शायद हम बहुत काम करते हैं, काम के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, हम बहुत कुछ दिन में करते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ में कुछ समय प्रभु के पास बैठकर शांत बैठेंगे तो हमें भी प्रभु यीशु का आवाज सुनने की कृपा मिलेगी। मेरे प्रिय दोस्तों, उपवास काल ही मतलब है, कम से कम ये उपवास काल में एक दिन हम कहीं जाकर, कोई प्रार्थना भवन हो, कोई रिट्रीट सेंटर हो, ना तो हमारी पैरिश चर्च हो, वहाँ जाकर एक दिन प्रभु के पास बैठकर उसको सुनने की कोशिश करें, ताकि प्रभु यीशु हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में कृपाएं बरसाएंगे। आइए हम परम प्रसाद की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता है और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी अनंत कृपा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आई है। तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सारे काम काज, सुख दुख और आशा अभिलाषाएं तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। विश्वास और उत्सुकता के साथ तेरी सेवा में लगे रहने की कृपा हमें दे। मन वचन कर्म से हर पल तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे सनातन ज्योति सकलेश्वर, सच्चाई के मार्ग पर हमें ले चल। अज्ञानता के जाल में फंसकर पाप गर्त में पड़ने से हमें बचा। प्रत्येक व्यक्ति में तेरा अद्भुत रूप देखकर निस्वार्थ भाव से सबों की सेवा करने की कृपा हमें दे। पापियों को पश्चाताप, मृतकों को स्वर्ग भाग्य और धर्मियों को आनंद प्रदान कर। रोगियों को सौख्य और बेसहारों को आश्रय दे दे। हमें संसार की ज्योति और पृथ्वी का लवण बना दे। हे प्रभु, हमें यह शक्ति दे कि हम कुछ पल शांत आपके पास बैठकर आपके मन की इच्छा को खोजने और उस इच्छा के अनुसार हमारा जिंदगी को बदलने की शक्ति प्रदान कर। ये प्रार्थनाएं करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।